नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। रिजेंटमेंट द पॉइजन ट्री यानी खुन्नस एक जहरीला वृक्ष। अभी आपने अधिकांश समाज में देखा होगा, जिन परिवारों में नशे की समस्या से ग्रसित व्यक्ति है, जब जब उनको कोई सुझाव देता है उसकी समस्या के से समाधान के लिए निकालने के लिए, तो अधिकांश वो ये कहते ही नज़र आते हैं कि ये चीज़ें तो सब मन से छूटती हैं, जो होगा इसके मन से होगा। और वो पीड़ित व्यक्ति भी काफ़ी हद तक यही बात करता है। ये एक तरह से ना अपने कहते हैं सेफ्टी मैकेनिज़्म है, यानी कहते हैं अपने को एक बस सुरक्षित करने की युक्ति है कि वो चाहता है कि वो ये करता रहे। जब ये मन से छूटेगा और जब मन ही मेरा मैला है, तो फिर कैसे संभव होगा समाधान ना। इस मन की धुलाई को है ना सक्षम जो कर सकती है वही 12 कदमों की उपचार पद्धति है। यानी यूँ कहें कि मन को स्वच्छ करने के लिए जो मदद कर सकती है वो 12 स्टेप थेरेपी है। अब करता हूँ मैं खुन्नस के संदर्भ में बात ना। खुन्नस है क्या? खुन्नस एक किसी भी व्यक्ति की एक ऐसी स्वभाव की कमी है या ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें वो व्यक्ति अपने को ही एक कहें तो विनाश के पथ पर आगे बढ़ाता जा रहा है। उसे ये लग रहा है कि जिस व्यक्ति या जिन लोगों के प्रति वो उसके मन में वो खुन्नस है, वो शायद उनसे कुछ है ना प्रतिकार ले सकेगा या कुछ उनके विरुद्ध ऐसा कर सकेगा जिससे कि वो है ना नकारात्मक में कि उसको वो सब करने दें जो वो करना चाहता है। एक चीज़ और यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात है कि व्यक्ति की कोई भी स्वभाव की जो कमी होगी ना, वो प्रदर्शित होते हुए उसका कुछ भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन एक वो प्रोसेस के तहत ही होती है उसके अंदर उसका जन्म ना। जैसे मैं खुन्नस के बारे में बात कर रहा हूँ, खुन्नस का जो जन्म होता है ना वो कैसे होता है ना, फिर बताऊँगा कि इससे निजात कैसे दिलाने में सक्षम है 12 कदमों की उपचार पद्धति। देखो होता क्या है कि हर व्यक्ति के मन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की इच्छाएं होती हैं। अब सकारात्मक इच्छा वाले व्यक्ति को यदि उसकी इच्छा को रोका जाता है तो उसे गुस्सा आएगा, क्योंकि इच्छाओं के हनन पर गुस्सा आता है ना। लेकिन क्योंकि वो सकारात्मक दिशा में किसी कार्य को करने की इच्छा रखता है, इसलिए वो कंफर्टेबल है। गुस्सा आएगा लेकिन वो उन बातों को समझेगा भी जो फिलहाल उसे बाधित कर रही हैं या उसे सुझाव देकर उसकी इच्छा को पूरा नहीं होने दे रही हैं। अब एक होती है नकारात्मक इच्छा, जैसे कि मेरा नशे का सेवन करते रहना। पूरी तरह से पहले ही व्यक्ति अनकंफर्टेबल रहता है, इसीलिए फील गुड के लिए कंफर्टेबल महसूस करने के लिए नशे की तरफ जाना चाहता है या करना चाहता है। अब उसकी नकारात्मक इच्छा को जब भी कोई व्यक्ति रोकेगा या बाधक बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है, इच्छाओं के रोके जाने पर इच्छाओं के पूरा न होने की स्थिति में व्यक्ति को गुस्सा आएगा। अब ये क्यों कह रहा हूँ कि खुन्नस का जन्म कैसे होता है कि जब भी व्यक्ति को किसी भी दबाववश घर पर या किसी भी उपचार केंद्र या किसी भी माध्यम से रोका जाता है, तो रोकने वाले व्यक्तियों ने रोका है तो उनके प्रति गुस्सा एक व्यक्ति को आता है। अब कई ऐसी स्थिति में वो गुस्से को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, रुक तो गया है एक दबाव में या ज़बरदस्ती, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर रहा, उसे गुस्सा आ रहा है, स्वाभाविक प्रक्रिया है और अनकंफर्टेबल है। अब गुस्से को अभिव्यक्त ना कर पाने की स्थिति में खुन्नस का जन्म हो जाता है। अब खुन्नस का बीज पड़ा,
अब इस बीज का पोषण मेरे अंदर होना शुरू होता है जब जब मैं उन बातों को, उन लोगों को, उन व्यक्तियों को, उन परिस्थितियों को या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब जब भी सोचूंगा उसका पोषण होना शुरू होगा और वो वृक्ष बनता रहेगा। अब ये जो जहरीला वृक्ष है ना, ये मेरे अंदर ही पनप रहा है। मेरे अंदर ही जब ये पनप रहा है तो मैं कैसे मन को तैयार कर पाऊँगा, जो मन की बात की जाती है और ये पनपता है ना। अब वो व्यक्ति जिन्होंने मेरी गलत इच्छा को रोका है, वो तो इस इच्छा को रोकने के बाद कंफर्टेबल है, एक उम्मीद कर रहे हैं, सुकून से हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत जिसको रोका गया है वो उनके प्रति मन में खुन्नस का वृक्ष बना रहा है। अब एक जहरीला वृक्ष जब किसी व्यक्ति के अंदर ही पनप रहा है तो नुकसान किसका करेगा? स्वाभाविक सी बात है उसी व्यक्ति का करेगा, और वो होता भी है। जब एक समय बाद किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो भाई बाहर रहा हो, चाहे वो कोई उपचार में हो, चाहे कुछ भी स्थिति हो, एक समय बाद जब वो, क्योंकि मन तो उसने खुन्नस की स्थिति में तैयार किया हुआ है ना, उसने अपने को नशा मुक्त करने के लिए तैयार किया ही कहाँ है। तो उस परिस्थितियों में जैसे ही वो नशे के संपर्क में जाता है तो मुंह से जहर उगलता है ना। परिवार के सदस्यों के लिए, समाज के उन सदस्यों के लिए जो सुझाव दे रहे हैं या जो भी लोग हैं जो उसे बाधक बने हैं, जहर उगलता है। वो उगलेगा ही जहर, क्योंकि उसके अंदर वृक्ष ही जहर का बन रहा था। जब जहरीला ही वृक्ष बन रहा था और उससे होता कुछ नहीं है, अपना ही विनाश करता है ना, अपना ही विनाश करता है। तो इसीलिए ये क्यों कहा मैंने कि 12 कदमों की उपचार पद्धति पूरी तरह से सक्षम है इस तरह के किसी भी जहरीले वृक्ष को हमारे भीतर ना पनपने देने के लिए। स्वाभाविक सी बात है, माना कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक व्यक्ति आता है, स्वाभाविक सी बात है उसकी इच्छा को रोका गया है ना, तो स्वाभाविक बात है कि उसे गुस्सा आएगा। अब 2 स्थितियाँ हैं, ऐसे व्यक्ति भी देखे गए हैं जो अपने उस गुस्से की अभिव्यक्ति करते हैं, क्योंकि सारे माध्यम या अभिव्यक्त करने के ही, जितना भी क्लासेस होता है, जो भी सेशन होते हैं उसके माध्यम से अभिव्यक्त करना है। अगर गुस्सा अभिव्यक्त कर दे रहा है तो वो खुन्नस के बीज को ही नहीं डलने दे रहा है ना, या विचारों को ध्यानपूर्वक सुन रहा है ना, सेल्फ टॉक कर रहा है तो तब भी नहीं होने दे रहा है वो। लेकिन कई बार देखा गया है कि स्टफिंग एक दबा के रखता है एक व्यक्ति अपने आप को ना। तो ये 12 कदमों की उपचार पद्धति है, सबसे पहले व्यक्ति को बोलना ही सिखाती है, क्योंकि शेयरिंग पर आधारित पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है ना, कि आपके मन में जो भी है आप तय नहीं करेंगे कि सही है या गलत है, बस आप बोलेंगे, है ना, आप बोलेंगे उसको ना। तो 12 कदमों की उपचार पद्धति जो है वो इतना सेल्फ टॉक करना सिखा देती है, सेल्फ इन्वेंट्री कराना बता देती है, और एक समय बाद ना उसके अंदर जो दबा हुआ गुस्सा रहता है ना, वो धीरे धीरे जब वो विचारिक प्रक्रिया का हिस्सा बनता है, जब उसको उसके जैसे ही लोग अपने विचारों से मार्गदर्शित करते हैं, तो वो बीज पनप ही नहीं पाता है ना। अन्यथा होता क्या है कि जो व्यक्ति गुस्से की स्थिति में होता है ना, जो व्यक्ति गुस्से की अग्नि में जल रहा होता है, तो वो अपनी वास्तविकता से तो दूर रहता ही रहता है, क्योंकि वो अपनी वास्तविकता को पहचान ही नहीं पाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि एक व्यक्ति उबलते हुए जल में अपना चेहरा देख को ही सकता है, ऐसे ही जो व्यक्ति गुस्से की अग्नि में जल रहा है तो अपनी वास्तविकता को पहचान को ही पाएगा। तो उसको वास्तविक पहचान देने का काम 12 कदमों की उपचार पद्धति करती है, उसको बताती है कि इच्छा और ज़रूरत में अंतर क्या है, और जिस आपको आपकी इच्छा को रोका गया, जो आपका विनाश किए जा रही थी, और जिन लोगों ने रोका, उन्होंने तो आपके जीवन को सुरक्षित किया। अब तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, मानसिक रूप से भी आपके विचार स्वस्थ दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं व्यवहारों में बदलाव आ रहा है। तो हम उनके प्रति फिर क्यों गुस्सा पालें, जब सब कुछ हमारा अच्छा हो रहा है ना। एक गलत इच्छा को ही तो रोका गया, उसको रोका ना जाता तो हमारा इतना अच्छा हो पाता जो आज के दिन हम महसूस करते हैं।
तो ये स्थिति एक समझने की होती है और इसी को समझाने का काम रिहैबिलिटेशन सेंटर में 12 कदमों की उपचार पद्धति के माध्यम से किया जाता है। अन्यथा किसी व्यक्ति ने अपने इस गुस्से की अग्नि को शांत नहीं किया ना, जब कहें तो वेंटिलेट नहीं किया, जितना वेंटिलेट करते जाएंगे शांत होते जाएंगे ना, नहीं आता जाएगा। जब तक भीतर की विचारिक गंदगी को हम साफ नहीं करेंगे तो कैसे संभव है कि जीवन का आध्यात्मिक विचार हम ग्रहण कर पाएंगे। अगर वैचारिक गंदगी मस्तिष्क में है ना, तो हम कैसे ही इस मस्तिष्क में आध्यात्मिक विचार ग्रहण कर लेंगे। सुन लेंगे, दिमाग में चला जाएगा, लेकिन एक समय बाद वो भी खराब ही हो जाएगा। अगर एक ग्लास में जहर की कुछ बूंदें हों और उसमें गंगा जल मिला दिया जाए तो क्या वो गंगा जल बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या कोई गंगा जल मिला हुआ जहर पिएगा? नहीं पिएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो गंगा जल में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उस जहर को गंगा जल में प्रवर्तित कर दे। हाँ, जल में मिलाने से गंगा जल को वो गंगा जल बन जाएगा। किसी भी पानी में मिलाने से वो गंगा जल ही कहलाएगा जब मिल जाएगा। यानी कि अगर कुछ हद तक सकारात्मकता है और कुछ सकारात्मकता आने लगी है तो वो सकारात्मक दिशा मिल जाएगी। तो इसीलिए हमें समझना है कि समस्या ये नहीं है कि एक व्यक्ति अपने प्रयासों से भी नशा छोड़ देता है, वो छोड़े नहीं रख पाता है। वो वजह यही है कि जो मन की बात करती है ना, उसका मन तो मैला ही होता है। उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने शुभचिंतक बन के उसी के जीवन को सुरक्षित किया है ना, तो उसे पता नहीं हो रहा होता है ना कि गुस्से की अग्नि में जल रहा है, गुस्सा भी व्यक्त नहीं कर पा रहा है, अंदर खुन्नस का बीज डल गया। जब जब वो सोच रहा है वो पोषण हो रहा है वृक्ष का, तो जाहिर सी बात है कि जिसके अंदर जहर होगा तो वो पहले उसी का तो विनाश करेगा, दूसरे का तो सोच ही सकता है, कर कुछ नहीं सकता है ना, क्योंकि उन्होंने तो अच्छा किया है। जब अच्छा किया तो उनके साथ तो अच्छा ही होना है। और 12 कदमों की उपचार पद्धति इसी दिशा में काम करती है ना, तभी तो वो रिजल्ट इतना है उसके माध्यम से, है ना, क्योंकि वो भीतर की सफाई करती है। जिसे हमने ये मस्तिष्क को डस्टबिन बनाया हुआ है ना, डस्टबिन बनाया हुआ है, इसे कई तरह के अनकंफर्टेबल करने वाले विचार, दुर्गंध भरे विचार मस्तिष्क में भरे हुए हैं, है ना, उसी को निकलवाने का कहें या निकालने का कार्य ये पद्धति करती है, 12 कदमों की उपचार पद्धति। जब ये डस्टबिन साफ हो जाता है तो इसमें किसी तरह के भी आध्यात्मिक विचार का एक बीज डालकर उसको वृक्ष विचारिक रूप से मजबूती देकर वृक्ष बनाने का काम किया जाता है इस 12 कदमों की उपचार पद्धति के माध्यम से। तो एक यही सुझाव है, परिवार को भी समझना चाहिए। मन से होती हैं सारी चीज़, मैं भी जानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर मन ही मैला होगा, ये भी आप समझें, तो मन की स्वच्छता ज़रूरी है ना। ये भी समझें कि गुस्सा जब भी आएगा इच्छाओं के हनन होने पर आएगा, है ना। व्यक्ति को भी समझना चाहिए, अभिव्यक्त करें किसी भी माध्यम से। जीवन जीना सभी चाहते हैं ताकि वो एक जहरीला वृक्ष अपने अंदर ना पनप पाए, है ना, और एक मन स्वच्छ होकर एक बेहतर ज़िंदगी की दिशा में हम आगे ही आगे नशे से पीड़ित व्यक्ति को बढ़ा सकें। तो इसी तरह छोटे छोटे चीज़ें हैं जो बाधक बन रही हैं आज के दिन किसी भी व्यक्ति के नशा मुक्त जीवन में। तो चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी का आभार, हार्दिक अभिनंदन।